हेलो एवरीवन। सुबह सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ज़ियारत करने के बाद हम रूम से थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद और फ्रेश होने के बाद अच्छे से सीधा तारागढ़ की पहाड़ी की चढ़ाई के लिए आ गए हैं। हमने टैक्सी वगैरह नहीं करी है, हम इसको पैदल चढ़ के एंजॉय करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है अभी से ही, अभी कुछ भी नहीं चढ़े हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा है ऊपर को चढ़ना। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो। थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को भी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है ऊपर चढ़ना। ऊपर से चढ़ाई का रास्ता चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लगभग 20 मिनट और लगेंगे ऊपर तारागढ़ की चोटी पर पहुंचने में। ऑलमोस्ट लग रहा था कि पहुंच ही गए, बट अभी पूछा किसी से, उन्होंने बोला कि 20 मिनट और लगेंगे अभी। गाइस ये वो पत्थर है जिसको जादुई पत्थर भी बोला जाता है। ये पत्थर सैयद मीरा हुसैन पर, जिनकी दरगाह तारागढ़ पहाड़ी पर है, जयपाल जादूगर ने उन पर फेंका था उन्हें मारने के लिए। लोगों में इस बारे में बहुत सारी अफवाह भी हैं कि ये पत्थर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोका था, लेकिन ये अफवाह है कब्बाली की वजह से। दरहकीकत फैक्ट्स यही है कि इसको सैयद मीरा हुसैन ने अपनी 2 उंगलियों से रोका था और काफी लोग इस पत्थर को देखने आते हैं। ये पत्थर ऑलमोस्ट पहले हवा में ही था, लेकिन ये जगह डेवलप हो रही है जैसे जैसे, तो इस वजह से इस पत्थर के नीचे भी कुछ पत्थर लगा दिए गए हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the fact. इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद यहाँ तारागढ़ की पहाड़ी मज़ार शरीफ पर आ गए हैं। इसकी ज़ियारत करके वापस से नीचे जाएंगे। हो सकता है कि जुमा की नमाज का वक्त है तो जुमा की नमाज अदा करने के बाद नीचे जाए। सैयद मीरा हुसैन की दरगाह के पीछे वाले पहाड़ों पर तारागढ़ किला है, जो कि अगर आप रोड से तारागढ़ की पहाड़ी पर आएंगे तो वो किला आपको देखने को मिलेगा। वो किला पहले अजय बेरू के नाम से पहचाना जाता था। 11वीं शताब्दी में राजा अजय पाल सिंह चौहान ने उसको बनवाया था। बाद में जाके पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले को सही करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पे इस किले को नाम दिया, तो ये पूरा एरिया तारागढ़ के नाम से पहचाने जाने लगा। तारागढ़ का किला पहाड़ी पे 2 मील तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्री तट से 1885 फीट है। तारागढ़ की पहाड़ी पे जो मज़ार शरीफ है मीरा सैयद हुसैन का, उसकी ज़ियारत करने के बाद गंजे शहीदा मज़ार शरीफ है। सुना है वहाँ पे घोड़े के टापुओं की पैरों की आवाज़ आती है आज भी। तो फिलहाल उसी की ज़ियारत करने आए हैं, देखते हैं कि ये सही जगह है वो घोड़े के टापुओं की आवाज़ वाली। इन्होंने बताया कि जो सैयद मीरा हुसैन है, जिनके घोड़े ने जंग में उनके साथ था, इस जगह पे अपना पैर मारा था तो यहाँ गड्ढा हो गया था। ये एक करामात है यहाँ पर, इस वजह से आज भी घोड़े के टापू की आवाज़ आती है। अगर कभी भी आप अजमेर घूमना है और तारागढ़ पहाड़ी पर अगर आपको आना हो, मीरा सैयद हुसैन की दरगाह है, अगर उसकी ज़ियारत करनी हो, के मज़ारात से ही नीचे को एक रास्ता जाता है, वहाँ पर गंजे शहीदा नाम से एक दरगाह है, वहीं पर घोड़ों के टापुओं की आवाज़ आती है। दरगाह पे ज़ियारत करने आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये लोग ज़बरदस्ती रोक करके जूते वगैरह उतरवाते हैं, ये बोल के कि कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ज़बरदस्ती चादर वगैरह ये भिड़ाते हैं, चिपकाते हैं, आपकी इच्छा हो या नहीं हो। सिर्फ इतना बोलते हैं कि जूते डाल लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। दरअसल वो इनकी स्ट्रैटेजी होती है, लेना आपकी इच्छा है, चढ़ाना आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो चढ़ाएं, लेकिन ये ज़बरदस्ती ही करते हैं। बोलते हैं कि ज़बरदस्ती कोई नहीं है, बट ये जो है उस चीज़ को हमारे ऊपर थोपते हैं। जब भी ये हाथ पकड़ के कहें कि जूते यहीं उतरेंगे, तो आप अपनी मर्जी से मीरा सैयद हुसैन की दरगाह तक जाएं बिना इनकी सुने। ये कुछ भी नहीं कहेंगे अगर आप इनसे बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं लेना, हमें सीधा वहीं तक जाना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि अजमेर में आएंगे, मज़ारात में आएंगे
तो आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से जो है पार्शियलिटी चलती है। जो आप चादर वगैरह लेंगे, जिससे लेंगे वो आपको ज़ियारत कराएगा। अगर नहीं लेंगे, ऐसे ही जाएंगे तो आपको धक्के मुक्के दिए जाएंगे, ना ही आपको ढंग से ज़ियारत करने दी जाएगी। तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप फूल वगैरह, चादर वगैरह, लेकिन अगर कहीं आपको नहीं लेनी है तो आप ना लें, सीधा सीधा मना कर दें, हिचकिचाए नहीं। एंड गाइज, दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी किसी से ऑब्जेक्शन उठाता है तो फिर वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। तो मेर के जो होटल वगैरह हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इन पे तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है। सिंपल दुकान होती है बिरयानी वगैरह की, या कोई भी ढाबा वगैरह, कुछ भी सिंपल सी दुकान दिखाई दे तो वहाँ पर आप खाना लें। तो तारागढ़ की पहाड़ी से उतरते हुए जो दूसरे रास्ते से अगर आप जाएंगे, जो सीढ़ियों टाइप का रास्ता है, उबड़ खाबड़ नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ से कुछ आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तारागढ़ की पहाड़ी से जो दूसरी तरफ का रास्ता आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और ये रास्ता जो है मार्केट में कोई आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आवेश बारसी। फिर एक नया सफ़र, फिर एक नई कहानी। आज की सुबह पूरे 10 बज रहे हैं और रूम हमें छोड़ना है जयपुर के लिए 1 बजे, वरना तो फिर से तीसरे दिन का किराया लग जाएगा। तो इस वजह से हमने गाड़ी की है। 5 बंदों के लिए 300 रुपये ले रहे हैं, ये 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और ये हमें राजस्थान लेके जाएंगे, जहाँ पर पुष्कर किला और डेजर्ट वगैरह घुमाएंगे राजस्थान का, आना सागर और डियर पार्क वगैरह घुमाएंगे। तो गाड़ी हमने की है। बाकी अगर हम वहाँ पे ऊँट या जीप वगैरह से घूमना चाहें तो उसके पैकेजेस अलग अलग होते हैं, 1500 से स्टार्टिंग है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ डियर पार्क पहुँच गए हैं, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हिरन दिखाई देगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरी मोरी मैया हिरन। पुष्कर रास्ते में जाते हुए ये डियर पार्क पड़ता है। पार्क में कुछ हिरन वगैरह हैं, इनके सींगों पे बैठ जाएगा तू। और यहाँ से इन्हें आप घास वगैरह भी डाल सकते हो, 10 रुपए की लेके एक गड्डी। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो गाइज, हिरन को तो सब घास डाल ही रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया है कि 10 रुपए की एक गड्डी लेके घास की मैं भी ये गाय को डाल देता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला अपने हाथ से, क्योंकि प्लास्टिक पिन्नी वगैरह ये खाती हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा इनको भी कोई अगर खाने को दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल गाड़ी में बैठ के पुष्कर की ओर निकलते हैं। राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके लिए हमने ये जीप कर ली है। जीप में बैठ के हम डेजर्ट में जा रहे हैं। एक चीज़ बता दें, जब ये गाड़ी वाले आपको यहाँ पुष्कर लाएंगे ना, ये कह के कि पुष्कर के लिए आप हमारे साथ चलें, तो ये ना सोचें कि पुष्कर तक आप गाड़ी में बैठ के 300-400 में आ जाएंगे और उसके बाद आप पैदल घूम सकते हो, गाड़ी से या ऊँट से वहाँ पे घूम सकते हो। ये चीज़ कंपलसरी है। तो ये एक तरीके की कमेटी है जो आपको डेजर्ट में घुमाने। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know it's गुरजन सिंह की हवेली ना कवर दिखावा। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। सो गाइस, फाइनली राजस्थान के डेजर्ट में आ गए हैं, और इस बंदे ने इतनी तेज़ गाड़ी भगाई है ना कि मुझे लग रहा है कि इसका इरादा पेट फाड़ने का था। इसने बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाई है। ले सुना क्या?
ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा जी मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। हिला के रख दिया, अंदर से लेके बाहर तक पूरा हिला दिया है इस बंदे ने। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. राजस्थान डेजर्ट में बहुत ज़्यादा झटके वगैरह खाने के बाद बहुत ही तेज़ी से, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं जीप। तो अभी फ़िलहाल ये दुर्जन सिंह की हवेली की ओर से हम गुज़र रहे हैं। करण अर्जुन मूवी में जो अमरीश पुरी की हवेली थी, ये वो हवेली है। तो गाइस ये थी वो खतरनाक राइड। इसमें गिरने का बहुत ही ज़्यादा डर है। एक बार तो लगभग मोबाइल गिर ही गया है। और बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हाथों में जान ना हो तो इस राइड के लिए खड़े ना हो गाड़ी में, वरना तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है अगर आप गिर गए हो तो। पुष्कर में हमारे साथ एक तगड़ा सीन हो गया। सीन में स्कैम हुआ और जीप वाले के साथ लड़ाई हुई। स्कैम ये हुआ कि गाड़ी वाले जब आपको बुक करेंगे और फोटोज वगैरह दिखा के बोलेंगे कि पुष्कर घुमाएंगे, रेगिस्तान घुमाएंगे और आपको पैकेजेस लेने हो तो ले सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब आप बुक करके उनके साथ चले जाओगे तो वो आपको कार के एक अड्डे पर ले जाएंगे, जहाँ पर जाके आपको बोलेंगे कि यहाँ से या तो वापिस चलो, बजट नहीं है, नहीं तो अगर रेगिस्तान घूमना है तो आपको जीप या ऊंट वगैरह के पैकेजेस आपको लेने होंगे। जीप वाला हमने बुक कर लिया, 5,000 रुपए बोल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा था। तो हमने सौदेबाजी करके 3500 रुपए कर ली। 3500 रुपए करके जब हम गाड़ी वाले के साथ गए, गाड़ी वाला जब हमें रेगिस्तान डेजर्ट में लेके गया तो एक लोकेशन पे थोड़ी बहुत घुमा के जब वो रोकता है तो उसने हमसे बोला कि 15 मिनट आप इधर उधर घूम लो। जबकि स्टार्टिंग में जहाँ से बुक कर रहे थे उन्होंने बोला था कि आप राजस्थानी ड्रेस वगैरह पहन के या वहाँ पे कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। 15 मिनट में हमने थोड़ा बहुत शूट किया और फिर वो आके बंदा बोला कि जल्दी जल्दी चलो। हमने उससे 5-10 मिनट रुकने के लिए बोला तो वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसी बात पे बहस भी हुई, उसकी बात भी करवाई जिससे हमारी बुकिंग हुई थी। उस बंदे की भी उसने नहीं सुनी, फोन वगैरह काट दिया। हमने उससे मना कर दिया था कि हमें नहीं घूमना है, तू चला जा। फिर भी उसने जबरदस्ती हमें बैठाया कि बैठो तो लेके जा रहा हूँ वापस, लेकिन उसने हमें सारा घुमा दिया। तो ओवरऑल राइड में मजा आया। बाकी देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी लोकेशन उसने दिखाई करण अर्जुन मूवी और दिया बाती वगैरह की, मैंने गूगल पे सर्च किया तो लोकेशन कोई भी मैच नहीं हुई। जो भी इन लोगों ने बताया कुछ भी वो एग्जैक्ट नहीं बैठा है। तो ये टोटल स्कैम है।